ये सब शुरू हुआ एक तूफानी रात से। बिजलियां कड़कड़ा रही थी। फिर एक पर्पल कलर का लाइटनिंग हुआ शॉपिंग सेंटर के ऊपर। यहाँ के आसपास वाले लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे ये सब क्या है, क्या ये कोई अर्थक्वेक है या बादल फट गया। काले बादल छाए हुए थे उस एरिया पे। फिर एक छोटा सा लड़का अपने पापा के पास आके बोलता है, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर एक पानी का बूंद उसके पापा के ऊपर गिरता है। फिर उसका पापा पूछता है ये पानी का बूंद कहाँ से गिरा। वो धीरे से पीछे मुड़ता है और वो देखता है अपने सामने एक नीले रंग का राक्षस जिसके सफ़ेद बाल थे और एक लंबी सी जीभ। वहाँ के आसपास के लोग जैसे पगला गए हो, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वहाँ एकदम से हड़कंप मच गया था। लोग कह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके वो निकल जाए। और एक काले बाल का एक यंग आदमी वो बिल्डिंग से भागने की कोशिश करता है। फिर वो आदमी फाइनली बाहर निकल जाता है और वो बाहर निकल के देखता है कि एक बहुत बड़ी भीड़ है लोगों की जो देख रही है पर्पल कलर के लाइट्स को। वही लाइट जो कुछ टाइम पहले शॉपिंग सेंटर पे गिरी थी, अब वो बिल्डिंग्स के ऊपर गिरी है। लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे थे अपने फ़ोन में। और इसी के साथ हमको दिखाया जाता है कि वही पर्पल कलर के स्ट्रॉम लाइट्स एक ही जगह पे नहीं, बहुत सारी जगह पे अर्थ के गिरे हैं। और वहाँ पे रिसर्च के लिए मिलिट्री या टीम्स को बुलाई जाती है, जहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन टाइप के राक्षस स्पॉन हो गए थे, प्रकट हो गए थे उस जगह पर। वो लोग वहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालने का ट्राई कर रहे थे और नॉर्मल ऑर्डिनरी वेपन्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। ये बात उनको पता लग गई थी। फिर उनका कमांडर बोलता है कि वापस चलो, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रुकने का। फिर एक सोल्जर चिल्ला के बोलता है, नहीं सर, अंदर लोग फंसे हैं और उनको हमारी ज़रूरत है। इससे उनका कमांडर ऑर्डर देता है कि चलो वापस चले क्योंकि बहुत देर हो चुकी है कुछ करने के लिए। फिर अचानक से वहाँ पे कुछ लोग प्रकट हो जाते हैं। वो प्रकट हुआ इंसान बोलता है उन लोगों से सावधान रहो। और फिर वो अपने जेब से एक लाल कार्ड निकल के बोलता है स्कारलेट नाइट। और फिर वहाँ अचानक से बहुत बड़ा टाइटन निकलता है और वो प्रकट हुआ आदमी और टाइटन दोनों मिलके लड़ रहे रहते हैं उस मॉन्स्टर से। फिर हमें कुछ कार्ड्स के बारे में दिखाया जाता है। वो कार्ड्स लैब में बने रहते हैं साइंटिस्ट के द्वारा। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद कुछ लोग एक के बाद एक टाइटन्स निकाले जा रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लोग इस कार्ड की पावर को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं और मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, वो लोग दुनिया के नज़रों में यूनिवर्सल हीरोज़ बन जाते हैं। और वही प्रकट हुए लोग एक हाथ में एक कार्ड पकड़ के अपने फ़ोटो खिंचवा रहे रहते मुस्कुराते हुए। और बहुत सारी कॉर्पोरेशन कंपनियां इनके साथ काम करना चाहती है, एक बिजनेस खड़ा करना चाहती है। वो ब्लू जैकेट वाला आदमी प्रकट हुए ब्लैक जैकेट वाले आदमी के साथ हाथ मिलाता है और एक बिजनेस खड़ा करता है जिसमें रोज़ की ज़िंदगी में ये लोग मॉन्स्टर से लड़ाई करके लोगों को बचाते हैं और लोगों को लीड करने लग जाते हैं। फिर हमें दूसरे कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाता है जिसका नाम कीरा है और वो भी प्रकट हुआ रहता है। और ये इसका तीसरा साल रहता है डंजन क्लीनिंग कंपनी में जो राक्षसों को मारते हैं। पापा को राक्षसों के द्वारा मार दिया जाता है और उसकी माँ हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है और उसके पास एक छोटी बहन ही बचती है। इसी के साथ हमारा कीरा डंजन क्लीनिंग कंपनी में चला जाता है अपना टेस्ट देने। और इसी के साथ जब वो कंपनी में पहुंचता है तो वहाँ के लोग उसे बोलते हैं कि आज से तुम्हारा नंबर 87 है और अपना कार्ड के साथ इस डिवाइस के ऊपर अपना हाथ रखो। कीरा वैसा ही करता है, कार्ड के साथ अपना हाथ डिवाइस के ऊपर रख देता है। उसके बाद कुछ नहीं होता है। और फिर वो जो दो लोग जो कीरा का टेस्ट ले रहे हैं उनमें से एक दूसरे को बोलता है कि क्या हुआ, कुछ तो नहीं हो रहा है। और फिर दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं रुको, कुछ तो अभी भी हो रहा है। फिर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एकदम से लाल स्क्रीन आता है जिसमें दिखाया जाता है कि वो एक नंबर मिलता है उसको 0.0001। ऑर्गेनाइजेशन के वो दोनों लोग जो टेस्ट ले रहे रहते हैं वो सरप्राइज़ हो जाते हैं इस बात से कि इतना लो स्कोर किसी को आज तक नहीं मिला 0.001 का। पर फिर भी 87 यानी कीरा एक्सेप्ट हो जाता है और उसको लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन उसको सबसे लो रैंक मिलता है F का। अगर उसका रैंक इतना लो रहता है कि कोई भी डंजन क्लीनिंग कंपनी उसे जॉब देने के लिए तैयार नहीं रहती, फिर वो हर जगह पार्ट टाइम जॉब्स करने लग जाता है। और फिर एक दिन एक चमत्कार सा होता है, उसकी बहन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, भैया तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। वो लेटर में लिखा हुआ था कि हम तुम्हें हायर कर रहे हैं और वो कंपनी कोई और नहीं, एयर वाटर नाम की बहुत बड़ी डंजन क्लीनिंग कंपनी थी। वो लोग नए लोग की खोज में लगे हुए थे। और ये बात सुन के कीरा को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उस जैसा भी कोई इंसान को कोई हायर कर सकता है। कीरा जब पहली बार ऑफिस की तरफ जा रहा था तो उसके मन में बहुत सारे सवाल थे कि जैसे कि तुमको अभी कभी रिलैक्स नहीं करना पड़ेगा, तुमको अपना पूरा बेस्ट देना पड़ेगा, अपना जी जान लगाना पड़ेगा। और वो खुश भी था कि उसकी माँ और बहन एक खुशी भरी और अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे।
और कीरा को वहाँ नीचे वेट करने के लिए बोला गया था। फिर हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर आता है और 2 लोगों को मार देता है। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की और एक ब्राउन सूट वाला लड़का कहता है कि ये दोनों तो किसी काम के नहीं थे, ख़त्म हो गए, चलो इसे रिप्लेस कर दिया जाए। और यहाँ पे हमें एक चीज़ पता लगती है कि वो रैंक वालों को कंपनी वालों ने सिर्फ इसीलिए रखा है क्योंकि वो इलाइट मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर सके, और उनका कोई रोल नहीं होता सिवाय इलाइट को प्रोटेक्ट करने के। वो सिर्फ एक काम के आते हैं, वो भी मरने के। लाइट वाले अपने स्किल्स और अपने दम पे सबको मारते रहते हैं, जबकि लो रैंक वाले सिर्फ मरते रहते हैं। उनको कोई स्पेशल टेक्निक या कुछ सिखाया नहीं जाता है। और अगली बार कीरा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कीरा मरना नहीं चाहता था, फिर एकदम से मॉन्स्टर के मुंह से ग्रीन लाइट निकलता है और फिर वापस चमत्कार होता है। कीरा अपने आप को एक सफ़ेद रूम में पाता है जहाँ पे एक पिलर है और उसके ऊपर एक क्रिस्टल रखा हुआ रहता है। फिर कीरा अपना हाथ आगे बढ़ा के उस क्रिस्टल को जब छूता है तो उसके पास एक अनोखी ताकत आ जाती है। वो अनगिनत कार्ड बना सकता है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता। उसके बैग से अचानक से बहुत सारे कार्ड उड़ के निकलने लगते हैं। फिर अचानक से वहाँ पर एक काले चश्मे वाला आदमी प्रकट होकर कीरा को समझाता है कि हमारे पास एक अनोखी ताकत है जिससे तुम इनविजिबल हो सकते हो। और जब कीरा अपने पहली बार ताकत यूज़ करता है तब फिर वहाँ पे बहुत बड़ा 2 सिर वाला पर्पल कलर का सांप प्रकट हो जाता है और कीरा की आंखें भी बिल्कुल पर्पल हो जाती है और उसको सब कुछ एकदम साफ दिख रहा रहता है बिना चश्मों के भी, और वो उसको लोग सब सांप के रूप में दिखाई देते हैं। फिर कीरा उन 2 मुंह वाले सांपों को ऑर्डर देता है कि हमला करो। फिर 2 सिर वाले सांप उन पे हमला करते हैं। और यहाँ हमें एक चीज़ पता चलती है कि कीरा के पास ऐसी ताकत है जो हाईएस्ट रैंक वालों के पास भी नहीं है। जिसका रैंक नंबर 1 है उसका पास भी ऐसा कोई पावर नहीं है जैसा कीरा के हाथ में लग चुका है अभी। फिर वहाँ सब कुछ तबाह हो रहा रहता है, लोग चीख रहे चिल्ला रहे रहते हैं और कीरा को रिक्वेस्ट कर रहे रहते हैं कि ये सब प्लीज़ बंद करो। पर कीरा वापस से एक कार्ड निकाल के वापस एक मॉन्स्टर स्पॉन कर देता है और वहाँ पे सब कुछ तबाह होने लग जाता है। असलियत में ये सब कीरा इसलिए कर रहा था क्योंकि एयर वाटर नाम की कंपनी जिसमें कीरा काम करता था, वो कंपनी सिर्फ हाई रैंक वालों को सपोर्ट करती है। और जब कीरा शुरुआत के पहले दिन वो कंपनी में पहुंचा तो उसके साथ बहुत सारे सपने थे, जैसे कि मैं बहुत हाई रैंक पे जाऊंगा और दुनिया को बचाऊंगा। और उसका ये सपना चूर चूर हो जाता है कीरा का जब उनको डंजन 9 मिलता है। हमें दिखाया जाता है फिर कि 2 लोअर रैंक के गार्ड्स अंदर घुसते हैं वो टनल गुफा के, तो उनको लगता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं हो, क्या हमको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। वो सोच में पड़ जाते हैं, वो सोचते हैं हमको क्या फॉल बैक करना चाहिए। फिर अचानक पीछे से गॉब्लिन्स उन पे हमला कर देते हैं। उन दोनों को कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि वो ख़त्म हो जाएंगे यहीं पर, और उनको ये बात समझ में आ जाती है कि उनको फंसाया गया है, उनको चारा बनाया गया है। वो लोग दर्द में चिल्ला रहे हैं मदद के लिए। फिर अचानक से पीछे से एक इलाइट आ जाता है जो ब्राउन सूट पहना रहता है, जिसने गॉब्लिन्स पे हमला किया रहता है। फिर गॉब्लिन्स वहाँ से डर के भाग जाते हैं। फिर कीरा वहाँ पे आगे बढ़ के उन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो। फिर कीरा उन लोगों से बार बार सवाल पूछने लग जाता है कि ये सब क्या हुआ अभी यहाँ पर, इनका हाल ऐसा कैसा हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी आता है जिसने ग्रे सूट पहना रहता है और वो बोलता है जल्दी काम ख़त्म करो, हमें आगे भी बढ़ना है। ब्राउन सूट वाला उसे रिपोर्ट करता है कि सर वो स्टोन हमें नहीं मिला, हमने 4 गोब्लिन्स को मार दिया पर उनके अंदर से हमें वो मैजिकल स्टोन नहीं मिल पाया। ये दोनों लो रैंक वाले किसी काम के नहीं है अब हमारे। फिर ग्रे सूट वाला भी बोलता है कि छोड़ दो, अभी ये हमारे किसी काम के नहीं आने वाले, तो बेहतर यही होगा कि इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाए। फिर कीरा एकदम से आगे बढ़ के उनका मदद करने लग जाता है और बोलता है क्या हम इनकी मदद के लिए लोग नहीं बुला सकते, हमें इन्हें ऐसे मरने के लिए छोड़ के नहीं जा सकते हैं। फिर ग्रे सूट वाला बोलता है आगे बढ़ो, और वो जो 2 लोअर रैंक वाले थे जो जख्मी थे वो अपनी मौत की भीख मांगते हैं। और कीरा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है वहाँ पर। ग्रे सूट वाला एकदम से कीरा पे चिल्ला के बोलता है कि एक भी कार्ड अगर तुमने इन पे यूज़ किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, अपना जादू संभाल के रखो अपने पास। फिर कीरा खड़ा होकर जाने के लिए निकलने लगता है, लेकिन वो अंदर से पूरी तरीके से टूट गया था और वो बहुत सॉरी था उनके लिए। फिर उस समय कीरा ये समझ जाता है कि इन लोगों के लिए लो रैंक वाले कोई किसी काम के नहीं है, ये जल्दी से रिप्लेस हो जाते हैं, जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं और इनका कोई मदद भी नहीं करता। और ऐसा लगता है कीरा को कि हम लोग सिर्फ इलाइट वालों के गुलाम हैं, जो कि बिल्कुल सही सोच रहा था वो। कीरा जल्दी से वो ब्राउन सूट से माफ़ी मांग लेता है और बोलता है क्या आप हमें कोई अच्छा सा वेपन दे सकते हो। फिर वो ब्राउन सूट वाला आदमी एकदम गुस्से से बुखला के उसके कॉलर पकड़ के खींच के बोलता है तुम बकवास करना बंद करो, तुम्हें भी पता है हमारे पास भी कोई अच्छा वेपन नहीं है। अगर असलियत में उनके पास सबसे अच्छे कार्ड्स और तो और
से एडवांस वेपन्स थे जो डिज़ाइन ही हुए थे मॉन्स्टर्स को ईजिली हरा देने के लिए, और एक बहुत ख़ास तरीके का जादुई गोली जो सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बना गया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कीरा जैसे लो रैंक वालों के लिए सिर्फ एक छोटे मोटे वेपन्स बने रहते हैं जो किसी काम के नहीं, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के काम आते हैं। वो छोटे मोटे वेपन के साथ दिखाया जाता है और ब्राउन सूट वो कॉम्पैक्ट वेपन के साथ। और हमें दिखाया जाता है कि हायर रैंक वालों को एक ऐसा स्पेशल सूट मिलता है जो उन्हें बहुत प्रोटेक्ट करता है, ऐसे खास फैब्रिक से बना हुआ है, और लोअर रैंक के लिए नॉर्मल वही सूट। कीरा का तो एफ रैंक मिला रहता है, इसका मतलब 72 से भी ज़्यादा 72 कोई है तो वो कीरा ही है पूरी कंपनी में, इसलिए उसको सिर्फ सामान उठाने और गुलामी करने के लिए रखा गया है, इसलिए उसको कोई भी छोटे मोटे बैटल्स में भी नहीं उतारा जाता है। फिर हमें उस डंजन का मैप दिखाया जाता है और हमें ये पता चलता है कि इस डंजन में बहुत सारे ट्रैप्स और खतरे हैं, हमें एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। ये बोलते के साथ ग्रे सूट वाला आदमी बोलता है चलो आगे बढ़े। फिर हमें कीरा दिखाया जाता है जो सोच रहा रहता है कि फाइनली लेवल 10 तक हम पहुंच गए, और उसके बैग में बहुत सारा सामान है और उसके पास बिल्कुल समय नहीं है आराम करने का। उसके डिवाइस में एक वार्निंग आता है और वो जब नीचे देखता है तो उसको ये दिखता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर एक साथ हमला करने आ रहे हैं, और कीरा ये समझ जाता है कि वो बहुत बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं।